देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का है 2024 का, क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड का 32 का ए का सेकंड पार्ट है और जो सेट है 55 3.1 है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, टाइम के साथ दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो इसकी यूनिट दी गई है वो मिली वेबर दी गई है। क्या दिया गया है? मिली वेबर। यहाँ पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फ्लक्स की कंडीशन दी गई है, टाइम के साथ क्या होने वाला है ये रिलेशन बताई गई है और इसके बाद ये जो यूनिट है यहाँ पर मिली वेबर है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो इंड्यूस करंट है वो क्या होगी, कब, जब हमारे पास टाइम 2 सेकंड का है। तो सबसे पहले हमें क्या है, फैराडे का एक नियम होता है, फैराडे के नियम के अनुसार सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं। फैराडे ने कहा था, फैराडेज ला, फैराडे ने ये बताया था कि जो हमारे पास फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होगा, जो फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होगा वो हमारा इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन बताता है। तो फैराडे के नियम के हिसाब से क्या है, इंड्यूस ईएमएफ जो होगा, जिसको ई से लिखते हैं, इज इक्वल टू होगा माइनस के साथ जो हमारा फ्लक्स है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए। कुल मिला के सिंपल सी बात है, फैराडे की बात ये याद रखनी है कि उन्होंने ये बताया था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, वो इज इक्वल टू होता है माइनस जो हमारा फ्लक्स है उसको अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए, टाइम के साथ जो चेंज होगा तो वही हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला में याद होना चाहिए और ये एक लाइन याद होनी चाहिए फैराडे की। अब हमारे पास जब इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा तो हमारे पास जो इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस करंट होगी वो क्या होगी, आई से लिखी जाएगी, बराबर होगा क्या, हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब सारा कुछ हमें पेपर में दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में रेजिस्टेंस हमें 5 ओम का दिया गया है, फ्लक्स दिया गया है, फ्लक्स को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा, फिर उसके बाद डिवाइड करके निकाल लेंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो फ्लक्स दिया है उसको हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। देखो माइनस साइन से हमें यहाँ करंट की डायरेक्शन पता चलेगी, हम माइनस ना लिख के केवल उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डी फाई बाई डी टी, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, माइनस पे आप नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो चलो डी बाई डी टी, जो फ्लक्स की वैल्यू है उसको लिख दो 2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर और प्लस का 6t। मैं यहाँ बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ कि ये मिली वेबर है, मिली वेबर का मतलब है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये हमारा वेबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं टाइम के साथ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका जब करोगे डिफरेंशिएट तो 6t स्क्वायर आ जाएगा, इसका जब करोगे तो प्लस का 10t आ जाएगा, इसका करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा और ये जो है हमारे पास 10 की पावर माइनस का 3 ये अपनी जगह पे बना रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ई जो निकाल लेते हैं इंड्यूस ईएमएफ टी बराबर 2 सेकंड पे। ठीक है, T2 का मतलब निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये TT है, इसे लिखते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, T बराबर 2 सेकंड पे हमारा ईएमएफ कितना होगा, तो T की जगह पे 2 रखना है, T की जगह पे 2 लिखना है, यहाँ 6 आएगा, T की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 6, ये हमारा बाहर ही रहेगा 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, इसको कुछ चेंज नहीं करना। अब यहाँ सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा और ये जो है हमारे पास 10 की पावर माइनस का 3 अपनी जगह पे बना रहेगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 और ये स्क्वायर करोगे तो 50 हो जाएगा, तो ये हमारा 50 हो जाएगा और इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपनी जगह बना रहेगा। अब हमें करंट निकालनी है, इंड्यूस करंट जो आई है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कितना निकाला है 50 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और हमारे पास जो रेजिस्टेंस था कितना था 5 ओम का, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा।
और 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब आप इसको मिली एम्पियर भी कर सकते हैं। ऐसे I इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, 1000 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा मिली एम्पियर हो जाएगा। M का मतलब है मिली एम्पियर, तो ये भी आंसर है, ऊपर वाला भी आंसर है। यहाँ तक लिख के लाना होगा, बाकी आप यहाँ पर भी करेंगे तो नंबर कटने वाले नहीं है। ठीक है, देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट देना है हमको कि चैनल की ग्रोथ हो सके। ठीक है ना, तो आप देख लें, जो भी दिक्कत हो आप हमें बताएं, और कोई परेशानी है तो आप हमसे बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। बस आपका काम क्या है, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, ठीक, और कुछ नहीं है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप हमको भेजिए, उसका सोल्यूशन हम जितनी जल्दी हो सकेगा आपको देंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।